अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द वीडियो। टुडे इज डे 21। पूरे 3 हफ्ते गुजर चुके हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को अडैप्ट किए हुए, हेल्दी खाना खाते हुए और ग्रेजुअली अपना वज़न कम करते हुए। और चलें जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज जो है मेरा वेट पूरा का पूरा 7 kg कम हो चुका है। इतने दिनों में 21 डेज़ में मैंने आर्टिफिशियल शुगर्स नहीं खाई, मैंने जंक नहीं खाया, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, मैंने बर्गर नहीं खाया, मैंने पास्ता नहीं खाया और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। बस मैंने घर का खाना खाया, सिर्फ़ और सिर्फ़। लेकिन वो भी जो मुझे पसंद था, अपनी मर्ज़ी से मैंने हर चीज़ खाई है। जिस दिन जो दिल किया उस दिन वो खा लिया है। लेकिन अपना डेफ़िनेटली पोर्शन कंट्रोल करके। और आज सुबह ही मैंने ना ढेर सारा सैलड बना के रख लिया है। और ये मैंने 2 क्यूकम्बर्स लिए हैं और मैंने जो है उसमें टोमेटो ले लिए हैं और कैलाबिश, लौकी, तर, इसको कई सारे नाम हैं इसके, वो मैंने कट कर लिया है। और आपको पता है कल ही जो चने थे वो भिगो के रखे हुए थे और आज इनकी बारी आ गई है। और अब मुझे ना आप लोगों से जानना है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, जो मेरी PCOS बहनें हैं ना, या जो इससे सफ़र कर रही हैं, मुझे उन लोगों से जानना है। आप मुझे ये बताएं कि या मैं एक ही वीडियो बना दूं, उसमें मैं ऐड कर दूं कि ये चीज़ें आपने खानी हैं, कि ये चीज़ें बेस्ट हैं और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो आपकी अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैं और नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करें तो आपको जो है ज़्यादा चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। बस मटन, मतलब मैं, फिर आप मुझे बता दें आपको एक वीडियो चाहिए या आपको मैं 2-3 दिन जो है वो मैं वो वाले खाने खा के दिखा दूँ। बहुत चेंजिंग नहीं है नॉर्मल पर्सन और PCOS के, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं है। बस जितनी हमें शुगर, नॉर्मल बंदे को शुगर छोड़नी है ना, उससे ज़्यादा आपको छोड़नी है। और फिर आप मुझे कमेंट में आज लास्ट में बताइएगा आप क्या चाहती हैं, 1 वीडियो या फिर 2 से 3 दिन मैं वो आपको बता दूँ और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं उन वीडियोस में ऐड कर दूँ। मैं वेट करूँगी, मुझे लाज़मी बताइएगा, तो जो भी है ना हम उसको कर लेंगे। और इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे और वेट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो बॉडी है ना वो भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये मैंने अपना नाश्ता ये मैंने रेडी कर लिया है। मैं चिकपीस ले रही हूँ। नाश्ता जो होता है ना 11 से 1 बजे के दरमियान हो जाता है। और अब मैंने 200 ग्राम्स जो है चिकपीस ले लिए हैं और लोबिया भी आ गया, दालें भी आ गई हैं। वो मैं आज जो है ना किडनी बीन्स उनको आज बॉईल करूँगी, फिर उसको भी ऐड करेंगे हम इंशाल्लाह। जो सैलड मैंने कट करके रखा था लंच में भी मैं वही खाने वाली हूँ और ये मैंने अपने ब्रेकफास्ट में भी वही ले लिया। आज मैं जो हूँ ना ब्रेड या अंडे वो नहीं खा रही, आज मैं यही खाने वाली हूँ। आप 1 kg ये ले आएंगे ना तो आपका जो है हफ़्ता 10 दिन इससे गुजर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है, ये भी कौन सा बहुत ज़्यादा खाने होते हैं। अब मैंने 200 ग्राम्स आज लिए हैं तो 1 kg में से मेरे पास 800 ग्राम्स अभी भी पड़े हुए हैं, तो मतलब उससे काफ़ी दिन गुजर जाएंगे। और उसके अलावा किडनी बीन्स भी ले आएँ अगर आज से आपने स्टार्ट करनी है, अंडे रख लें और बस यही, फिर जो घर में पका होगा उसके साथ बाकी का खाना खा लें। तो ये जो कल मैंने आपको बताया था ना मम्मा कोफ्तों का सामान बना रही हैं, उसकी मैं हल्की सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने जिस तरह से मटन के या बीफ के कोफ्ते बनते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह करना है। आपने घर में कीमा करना है या आपने बाहर से करवाना है, आपने उसमें अच्छा खासा प्याज डाल देना है। जब कीमा करना है उसी में सारा कुछ ऐड कर देना है, लहसुन, अदरक और उसके अलावा हरी मिर्चें, सारा कुछ आपने ना ये एक ही दफ़ा मिक्स करके कीमा बना लेना है। और बस इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सा है। हमारी जो है ना ये मशीन, अच्छा ये ना मम्मा की शादी की है, पता नहीं उसके बाद, मतलब काफ़ी पुरानी है ये मशीन और बहुत अच्छी कंपनी है, अभी तक चल रही है। और मम्मा को इससे प्यार भी बहुत ज़्यादा है, इसका कोई भी पार्ट इधर से उधर नहीं होने देती, बड़ा ख्याल रखती हैं इसका। और वो कीमे वाली मशीन में करके, उसमें थोड़ा मोटा मोटा होता है ना, तो उसके बाद हमने इसमें ये वाली मशीन में कर लिया। तो अगर मोटा मोटा रखना है वो भी ठीक है। उसके बाद आप इसमें स्पाइसेस डालें अपनी मर्ज़ी के। ये जो है सूखा धनिया और इसके अलावा चने, जो रोस्टेड चिकपीस होते हैं ना, उनका पाउडर बना के रोस्टेड चिकपीस का वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देना है। और इसके अलावा टेस्ट के लिए आपने नमक, मिर्च और हल्दी और सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। और इसके अलावा ये सॉसेस, चिली सॉस, सोया सॉस या विनीगर, आप इनमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मम्मा जो है वो कर देती हैं, उनको ये बहुत पसंद है सॉसेस। बस ये हमारा जो है इनको मिक्स करना है और हमारे कोफ्ते हैं ना वो रेडी हो गए हैं।
इसको 1 केजी भी रेडी करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारा पेस्ट बन जाएगा। 1 केजी का आई थिंक सो 1.5 से ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो अनियंस भी ऐड होते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो इसको बना के रख लें, आपके 10 दिन ईज़िली गुजर जाएंगे डेली की अगर आप खाएंगे। अगर चिकन लवर्स हैं या अफोर्ड कर सकते हैं तो ये वाली रेसिपी आप ना बना लें, और बहुत मज़े के बनते हैं। साथ केचप यूज़ करें और मज़ा आ जाएगा खाने का। तो अब चलें जी, आते हैं आज के दिन की तरफ। ये जो बना के रखे थे, ये 2 इंचज़ का एक कोफ्ता है और मैं इसको एयर फ्राई नहीं करने वाली मैं इसको इसमें ही ऑयल में ही फ्राई करने वाली हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी फ्राई कर लें, मैं किसी और दिन एयर फ्राई कर लूँगी उसको। और ये इसका सालन भी बनाना है अभी कोफ्ते का, उसकी भी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आपने अपनी ग्रेवी के हिसाब से ना थोड़ा सा पानी लेना है और उसके अंदर आपने अनियंस डाल देने हैं और अदरक लहसुन है ना वो डाल देना है, और साथ में 4 से 5 टमाटर और हरी मिर्चें, सारा कुछ जिससे हमारा मसाला बनता है ना वो सारी चीज़ें आपने थोड़े से पानी में डाल के उनको आपने हीट लगवा देनी है। बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। उसके साथ हम बाकी भी इस तरह से हम कोफ्तों की जगह पे ना ये जो ग्रेवी बनने लगी है उसमें हम अंडे भी ऐड कर सकते हैं। जो बॉयल एग्स है ना, मैंने बहुत दफ़ा इस ग्रेवी में बना के खाए हैं। तो हम ये ग्रेवी, अगर बहुत दिल करे ना कोई लश किस्म का सालन खाने को, और फिर आप अंडे बॉयल करके ये सिंपल सी ग्रेवी बनाएं और उसमें जो है वो अंडे डाल दें, बहुत मज़ा आएगा। अब जो है हमने टमाटर के ऊपर से उसका छिलका उतार लिया और सारे सारे जो भी चीज़ें हैं ना सबको हमने ग्राइंड कर लेना है, उसका मिक्सचर बना लेना है। और ये बस बनाने लगी हूँ अब। आप भी कहते होंगे ये किस तरह की थकी किस्म की जो शेफ़ है ना, ये हमारे पल्ले पड़ गई है और ये जो भी बोल रही है हमें समझ कोई नहीं आ रही, बस ये बोली जा रही है। यार ऐसे ही बोलना आता है मुझे, और कोशिश तो कर रही हूँ आपको समझ आ जाए। और वो बस पेस्ट बना के ना आपने अपने कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। और ये देखें कितने मज़े के यम्मीएस्ट लग रहे हैं, और दिल कर रहा है एक उठा के खा लूँ, बट मैं इसको बाद में खाती हूँ। और अब चलें जी, चलते हैं अपने बैक टू ग्रेवी की तरफ। अब ये ऑयल लेके ना थोड़ा सा उसके अंदर हमने वो पेस्ट सारा का सारा डाल दिया, और अब इसको पकाना है हमने। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा ना तब तक हमने इसको छोड़ देना है। आँच जितनी मर्ज़ी रखें, हल्की रखें, फुल रखें, बस ये पकना चाहिए। और अब देखें थोड़ा थोड़ा सा पक रहा था तो इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर देनी है, और मिर्च और नमक और हल्दी। मतलब ये हमारे मेन स्पाइसेस जो हमारे घर वाले डालते हैं अपनी ग्रेवी में यही है। और बाद में जब पक जाता है तो उसके बाद गरम मसाला ऊपर डाल देते हैं। मम्मा ने इतना ईजीएस्ट करके हांडी पकाना सिखाई है ना, मतलब मिनटों में पक जाती है, मिनटों में। और इतना टेस्ट है उनके हाथ में, मेरे हाथ में भी बहुत टेस्ट है माशाल्लाह। और मज़ा आ जाता है खाना खाने का, इसीलिए ना मैं रोटी को छोड़ नहीं सकती। जब उनका हाथ का सालन पका होता है ना मेरे सामने होता है, तो फिर मेरी डाइट रोटी के बगैर नहीं हो सकती, रोटी चावल इसके बगैर, क्योंकि मुझे मम्मा के हाथ का खाना, उनकी डिशेस बहुत पसंद है। सिंपल से सालन को भी ना अमेजिंग अमेजिंग बना देती हैं। अब बस हमारा जो मसाला बन जाएगा और उसके अंदर जो है हमने अपने कोफ्ते डाल देने हैं, और इसको हमने थोड़ा सा और पका लेना है। जब ये भी थोड़ा सा और पक जाएगा, और इसके बाद हमने सिंपल इसमें योगर्ट ऐड कर देना अपनी ग्रेवी के हिसाब से, जितना भी हमें लगता है ना कि इसमें होना चाहिए उतना सा हमने ऐड कर देना है। और इसको भी हमने पका लेना है, योगर्ट को भी। और देन हमने लास्ट पे जब हमारा सारा कुछ फाइनल हो जाएगा ना, उसके बाद हमने क्रीम कोई भी यूज़ कर लें, आप ऑल पर्स की कर लें, हलीब की कर लें, कोई भी आपको पसंद है ना। और अगर आपने वैसे भी क्रीम खानी है या इसको आपने ऐड करना है किसी चीज़ में, तो इसकी कैलोरीज आपने पर टेबल स्पून चेक कर लेनी है। आपको पता है कि हर चीज़ के ऊपर लिखी हुई होती हैं कैलोरीज, तो इस तरह बहुत ईजी हो जाता है, उन्होंने बताया होता है सारा कुछ। बस इसमें हमने क्रीम ऐड कर देनी है। जब मम्मा ने ऐड कर दी थी तो फिर मुझे ना वो बुला नहीं सकी, तो फिर मैंने बोला कि मम्मा यार ये वाला पार्ट तो आपने मुझे वीडियो बनाने देनी थी ना। तो क्रीम उसमें डाल दी है अब, और इसको हमने बस थोड़ा सा और पका लेना है, और सालन हमारा फुल रेडी है। और अब जो है किचन की सफाई भी हो गई है माशाल्लाह। और मम्मा ने जो है ना इसके बाद अपने लिए, उनका दिल कर रहा था चनों वाले चावल खाने को, फिर उन्होंने फटाफट इसको भी बना लिया, क्योंकि बॉयल चने पहले ही पड़े हुए थे। और साथ में जो है ना मैं खाना खाने लगी हूँ, और खाना खाने के थक गई आज तो मैंने कैप्चर कर करके, और 2-2 मिनट के बाद किचन में जाके वीडियो बनानी। लेकिन थी मैं किचन में ही, आज सारा दिन मैं इधर ही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बैठने के लिए बाहर ही जाती थी। और अब जो है ना ये बन गया, चाय रखी है, अभी हम खाना खाने के बाद चाय पियेंगे।
और ये मैंने रोटी ले लिया 40 ग्राम्स की। अच्छा मुझे आइडिया हो गया इतनी सी रोटी होती है 40, देखें चेक करें आप। अब आ गई है जी मेरे सालन की बारी और इसको मैं 3 कोफ्ते खाने लगी हूँ और साथ में मैं ग्रेवी लेने लगी हूँ। और इसमें जो पर कोफ्ता 3 कोफ्ताज है ना वो 220 कैलोरीज़ के होंगे और 2 इंचेस का वन है अप्रोक्सीमेटली। और इसकी जो है ना टोटल कैलोरीज़ हम चेक करते हैं। अच्छा ये जो कैलोरीज़ है ना ये आपको फिर से बता रही हूँ कि इसमें 10 to 20% का एरर होता ही होता है। कोई भी दुनिया में ना एक्यूरेटली नहीं बता सकता, एक अंदाज़ा उन्होंने लगाया हुआ है साइंटिस्ट ने हर चीज़ का। इस एरर को ना रिमूव करना इम्पॉसिबल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 220 कैलोरीज़ हैं कोफ्ता में, तो इसकी 200 भी हो सकती हैं। और अगर उन्होंने लिखा है ना कहीं पे लिखा भी है 200, तो वो साथ में ये भी मेंशन करेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मैक्सिमम ऐड करती हूँ अपने चार्ट में, मतलब जो जितनी भी होती है ना वो मैक्सिमम होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मैक्सिमम ऐड करती हूँ हर चीज़ की और इस तरह से जो है मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ। अगर उस चीज़ में हुई ही 220 और मैंने उसको लिख लिया 200, तो फिर वो जो है ना मैं चीज़ ज़्यादा खा लूँगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोली जा रही हूँ। तो ये मैंने सालन ले लिया और साथ में मैंने दोबारा से थोड़ा सा जो है वो सैलड ऐड कर लेना है अपने डिनर में। अपने डिनर में सैलड लाजमी ऐड किया करें ताकि फिर जो रात की क्रेविंग होती है ना। अच्छा आपको बताऊँ, मेरी रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, मैंने बहुत कुछ करना होता है। हमारा जो है ना दिन वो रात को ही चढ़ता है, दिन में हम लेट उठते हैं और रात हम जागते हैं। तो मेरी जो क्रेविंग है ना वो ये सैलड खा के कवर होती है। जो मैं अपने लंच में खा लेती हूँ ना, तो डिनर में खा लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे बहुत कम भूख लगती है। और ये आपने इसको लाजमी ऐड किया करें। और ये मेरा आज का डिनर है। सारी मेहनत आज की ये कोफ्तों के लिए हुई है। बहुत टेस्टी यम्मी सालन बनता है। बस इतना ही है। मैं इसके साथ ज़्यादा भी रोटी खा सकती थी और मैं कोफ्ता एक और भी ले सकती थी, मैं 2 भी ले सकती थी, लेकिन वो फिर मेरी लिमिट जो है ना डेली वो क्रॉस हो जाती। और यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम ऐसे रिज़ल्ट्स ना अपने जो है पेट को काबू में रख के, अपने जो है ज़ुबान को काबू में रख के फिर ही हम अच्छे रिज़ल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। और ये आपने जब नवाला लेना है तो इसको चबा चबा के खाना है। 30 टाइम्स आपने अपने दांतों से काम लें और कोशिश करें कि आपके स्टमक को ये काम ना करना पड़े जो दांतों का काम है। और आप जो है ना अच्छे से खाए पिए, जो दिल करता है अच्छे अच्छे सालन बनाएं। और फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी रूटीन में इन्हीं कैलोरीज़ में। अगर बहुत दिल कर रहा है फ्रूट चाट खाने को तो वो भी कट करें, वो भी खाएं। और अब चाय का टाइम आ गया, चाय बनाई है लेकिन आपने इनको नहीं खाना। अच्छा ये लोग डेली खाते हैं चाय के साथ ये चीज़ें, लेकिन मैं नहीं खाती। मैं बचपन से ही ये केक रस फ्रूट केक बहुत कम खाती हूँ। जब कभी मूड स्विंग्स हो ना बहुत ज़्यादा तब केक खाने को दिल करता है, लेकिन वैसे आम रूटीन में मैं नहीं खाती। अच्छा मैंने ना ये फ्रूट केक को चेक किया, 1 पीस 30 ग्राम्स का था और उसमें 120 कैलोरीज़ थी 30 ग्राम्स के फ्रूट केक में। तो चेक करेंगे ये कितने हाई कैलोरिक होते हैं और हम मतलब रोटी के बराबर ही हो जाती है। और हम जब इनको खाने लगते हैं हम 3-4 तो खा ही जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार हमने तो थोड़ा खाया था, लेकिन पता नहीं हम मोटे क्यों हो गए हैं या पता नहीं हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। तो जो चीज़ों की कैलोरीज़ है ना उनको जाने, अपने लाइफस्टाइल में इसको ऐड करें और आप देखिएगा कि कितने अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और फिर से मुझे पीसीओएस के बारे में बताइएगा, आपको क्या प्रेफर करते हैं। मैं अपनी रूटीन ही वही कर लूँ, ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं आएंगी, या फिर मैं एक ही वीडियो बना दूँ, मुझे आपने लास्ट में बताना है। मैं वेट करूँगी। और ये था मेरा आज का दिन, ये अब इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं चाय पी के अब जो है मैं वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आपने 30 मिनट्स की वॉक या एक्सरसाइज डेली करनी है। और ये है आज का माई कैलोरी चार्ट, मतलब मेरी टोटल कैलोरीज जो हैं वो 800 से ज़्यादा हो गई हैं। सब कुछ मैंने ऐड किया है, कोफ्ता है, ग्रेवी है, बॉयल चने, क्यूकम्बर, टमाटो और उसके अलावा लास्ट में रोटी भी थी। और अब आपने अपने खाने की कैलोरीज आपको नहीं पता किस तरह चेक करनी है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लें, रिसेंट ही अपलोड की है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी मेरी डे 1 से लेकर अब तक की जर्नी है। आई एम सो हैप्पी और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। उसने इस काबिल बनाया मुझे, इतनी समझ दी है कि मैं कोई भी गोल है ना, कोई भी गोल है अगर मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ ना तो मैं उसको कर सकती हूँ। आप भी कर सकते हैं, मैं भी आपकी जैसी हूँ और मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस हमारी बॉडीज़ डिफरेंट होंगी, हमारी रूटीन डिफरेंट होगी।
वेट स्ट्रक का भी इशू बहुत ज़्यादा होता है। रमज़ान से पहले जब मैंने मतलब कोशिश की थी ना कि मैं अपना थोड़ा कम खा के मैं वेट कम कर लूँ, तो जब तक मैं कैलोरी डेफिसिट में नहीं गई मेरा वेट कम नहीं होता था। मैं 1200 भी खाई, मैंने 1300 भी खाई। उसका मतलब ये था कि मेरी बॉडी को ना उतनी नहीं चाहिए थी, मेरी बॉडी को उससे कम चाहिए थी। तो जैसे ही मैं अपनी डेफिसिट पे आई ना कैलोरीज़, मैं 800 के अंदर आई, तो मेरा वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया, मेरी फ़ैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेकिन वही जो मैंने 500 ज़्यादा की थी, मैं 1300 1400 इतनी खा रही थी, तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हर बॉडी डिफरेंट होती है और अपनी बॉडी को खुद से हमने एग्जामिन करना होता है, जानना होता है अपनी बॉडी के बारे में। बाकियों का तो हमें पता होता है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें ये नहीं पता हमारी बॉडी क्या कर रही है। तो दुनिया को छोड़े और अपने आप पे ध्यान दे। और अब जो है ये मेरा आज का वेट जो था ना वो 60 पे माशाल्लाह माशाल्लाह आ गया, 60.80 इतना हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। काफ़ी सालों के बाद मैं 60 पे आई हूँ। मैं बहुत साल तक 65 पे ही रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की वजह से ही मेरा हो गया। और अब बेसिक स्टेप्स आपने क्या करना है, आपने 10 से 12 ग्लास पानी पीने हैं डेली, ये मिनिमम है। और आपने शुगर बिल्कुल छोड़ देनी है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं खाना, बिल्कुल ये शुगर छोड़ देनी है। और उसके अलावा आपने जंक को छोड़ देना है, सामने भी आए ना तो आपने नहीं खाना। 8 से 10 घंटे आपने सोना है और डेली 30 मिनट्स मिनिमम वॉक या एक्सरसाइज करनी है। और अब अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री है तो नहीं करनी, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही तब भी नहीं करनी है, स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं ना तो आपने तब भी नहीं करनी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।